नमस्कार, मैं हूं सुजाता सनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर अमेरिका भारत को रूस से अपने जो व्यापारिक रिश्ते हैं, यानी कि तेल जो भारत रूस से खरीदता है, उसके पीछे क्यों पड़ा रहता है, उसके पीछे की आप सच्चाई जानेंगे, उसके पीछे क्या असली वजह है। तो हाल ही की खबर है, दैनिक भास्कर में एक खबर छपी है कि ट्रंप का दावा है कि उन्होंने डॉलर छोड़ने पर 150% टैरिफ की धमकी से ब्रिक्स को बिखेर दिया है। अब ब्रिक्स कुछ देशों का समूह है। इनमें भारत, ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के 5 देश हैं, जिनमें मिस्र, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और यूएई 2024 में अभी शामिल हुआ है। तो ये जो ब्रिक्स देश हैं, ये डॉलर, क्योंकि डॉलर की दादागिरी चलती है, जो यूएस डॉलर है, आप जो भी व्यापार करेंगे वो आपको यूएस डॉलर में ही करना पड़ेगा। पहले समय में, यानी कि पहले जब भारत सोने की चिड़िया था, उस समय में, मतलब अंग्रेजों के समय से थोड़ा पहले, उस समय तक अंग्रेजों के समय में भी व्यापार जो होता था वो उसके लिए कॉमन जो करेंसी है, कॉमन जो एक रखा गया था, वो सोना रखा जाता था। तो इसी वजह से भारत सोने की चिड़िया था। भारत के पास मसाले थे, भारत के पास बहुत सारी कलाएं थी, भारत के जो बुनकर थे, भारत में कपड़ा बनाया जाता था, कपास की खेती भारत में होती थी और अच्छे अच्छे रेशमी कपड़े, तरह तरह की कलाकृतियां और तरह तरह के मसाले, औषधियां और भारत की स्थापत्य कला, मतलब बहुत हर चीज भारत में थी और उसका व्यापार हम करते थे। व्यापार सिल्क रूट के जरिए वो पूरा व्यापार किया जाता था। तो भारत यहाँ से अपने सामान लेके जाता था, यहाँ के व्यापारी, और उधर से बदले में सोना लेकर के आते थे। तो सोना जो था कॉमन एक करेंसी था। लेकिन जब ब्रिटेन ने दुनिया भर के देशों पर अपना कब्जा किया और एक एक करके ब्रिटेन को सारे दुनिया भर के देशों को छोड़ना पड़ा, जिसमें भारत को भी आज़ादी मिली, चीन को भी, और इसके अलावा जापान और ये अफ्रीका के कुछ कंट्रीज और भी देश थे। तो ब्रिटेन ने एक चाल खेली। ब्रिटेन ने अपनी जगह अमेरिका को दे दी। तो अमेरिका को दुनिया का एक तरीके से मुखिया सा बना दिया गया और अमेरिका ने ही जानबूझकर उस समय में विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, ये सब चीजें उन्होंने इनके आपस में इनके झगड़े होने लगे, तो अमेरिका ने बीच बचाव के नाम पर वहां पर अपनी मतलब अपनी राजनीति चमका ली। उसके बाद इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इन्होंने पूरा जो व्यापार है उसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर दिया कि अगर आप व्यापार करेंगे, कंट्री व्यापार करेगी, तो उसको व्यापार में जो करेंसी इस्तेमाल करनी होगी वो अब मतलब करेंसी के तौर पे अब सोना नहीं, यूएस डॉलर आप इस्तेमाल करेंगे। तो इस पर ब्रिक्स के जो देश है उन्होंने परेशान होकर के कि भाई हम अपनी करेंसी लाएंगे और हम अपने देशों में, ब्रिक्स में जितने देश शामिल हैं, वो आपस में अपनी करेंसी में या फिर सोने में वो व्यापार करेंगे। अब इन देशों में शामिल है भारत, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका के 5 देश जो मैंने आपको नाम बताया, मिस्र, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, और अभी 2024 में यूएई भी शामिल हुआ है। और ये जो देश हैं, ब्रिक्स देशों की जो जीडीपी है विश्व में, वो 37% है। जब से ब्रिक्स देश का संगठन बना है तब से लेके 2022 तक आपस में इन कंट्रीज ने जो तरक्की कर ली है, उसमें इन्होंने अपना 56% जो व्यापार है, ट्रेड है, इन्होंने आपस में बढ़ाया है। और उसमें होता यही है कि जैसे भारत जब रूस से तेल खरीदता है तो भारत रुपये में डील करता है, जैसे चीन रूस से तेल खरीदता है तो चीन अपनी करेंसी युआन में डील करता है, और रूस को जब कोई डील करनी होती है, उसे कुछ खरीदना या बेचना होता है, तो मतलब उसी तरीके से अपनी अपनी करेंसी का आदान प्रदान ये सारे कंट्रीज आपस में करते हैं। और ऐसा करते हुए 2022 तक की जो अभी तक की रिपोर्ट है उसमें 56% तक की वृद्धि इन देशों ने आपस में व्यापार में कर ली है। विश्व की 45% आबादी ब्रिक्स कंट्रीज में रहती है और ये देश दुनिया का 1/3 क्षेत्रफल है। आप जानते हैं रूस का क्षेत्रफल कितना अधिक है, रूस बहुत बड़ा कंट्री है। चीन भी काफी बड़ा कंट्री है, हालांकि चीन का अपनी जमीन इतनी नहीं है जितना उसने मंगोलिया और इधर ये तिब्बत को हड़प करके अपना देश बना रखा है।
लेकिन फिर अगर उसी लिहाज से देखें तो चीन भी बड़ा देश है और चीन की पॉपुलेशन बहुत अधिक है। भारत भी एक बड़ी कंट्री के रूप में जाना जाता है। भारत की पॉपुलेशन और भारत में जो पोटेंशियल है, यहाँ की जो क्षमता है, यानी कि मैन पावर भारत की पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग बहुत मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, जहां भी जिस कार्य में होते हैं वहां ये तरक्की करते चले जाते हैं। तो इस तरह से अमेरिका ब्रिक्स देशों से डरा रहता है और अमेरिका हमेशा इन ब्रिक्स कंट्रीज को धमकाता रहता है, इनके खिलाफ कुछ ना कुछ करता रहता है। तो उसी का एक अभी आप जानेंगे कि ट्रंप ने दावा किया है कि हमने डॉलर छोड़ने पर 150% का टैरिफ लगा दिया है। इसकी धमकी दी है ब्रिक्स देशों को, जिससे कि ब्रिक्स जो है वो बिखर गए, ये दावा कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। तो आप अभी जानेंगे कि महाकुंभ चल रहा है, भारत की जीडीपी भी ठीक ठाक चल रही है, लेकिन इतना पॉपुलैरिटी होने के बावजूद और इतने कार्यक्रम चलाने के बावजूद, मेक इन इंडिया ये वो, उसके बावजूद रुपया गिरता क्यों जा रहा है। उसके साथ ही आपको अभी ये समझ आएगा कि भारत का जो बाजार है वो क्यों गिरता जा रहा है। ऑफ कोर्स अन्य कारण भी हैं, लेकिन इसमें ये कारण भी है कि अमेरिका ब्रिक्स कंट्रीज को चाहता ही नहीं है। क्योंकि अमेरिका क्यों चाहेगा कि उनका जो डॉलर है उसकी जगह कोई और करेंसी आ जाए और वो व्यापार उस करेंसी में करने लगी। तो एक पूरी खबर जान लेते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने दावा क्या किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स संगठन, जिसमें कि भारत भी शामिल है, के देश डॉलर छोड़कर अपनी नई करेंसी में व्यापार करना चाहते थे। मैंने इन देशों पर 150 टैरिफ लगाने की धमकी दी तो ये संगठन ही बिखर गया। ट्रंप ने तंज कसा। काफी समय से ब्रिक्स देशों के बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिल रहा है। ट्रंप ने कहा कि चीन अपनी करेंसी युआन में व्यापार करने पर दबाव बना रहा था और पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन इस मुद्दे पर हाथ धरे बैठे थे। मैंने ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाने और अमेरिका से व्यापार बंद करने की धमकी देकर इन देशों को कड़ा संदेश दिया है। अब ब्रिक्स की करेंसी से डर क्यों है अमेरिका को? 25 साल में यूरो मजबूत करेंसी बनकर उभरी है। अब ब्राजील ब्रिक्स करेंसी की पहल कर रहा है। हर देश के सेंट्रल बैंक में विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर का हिस्सा 56% होता है। इसके बूते अमेरिका दुनिया का कैशियर बना हुआ है और ब्रिक्स करेंसी ये खत्म करना चाहती है। व्यापार उसी में होगा तो विदेशी करेंसी के तौर पे अमेरिकी डॉलर ही चलता है, तो वो खत्म हो जाएगा और उसकी वजह से ब्रिक्स करेंसी जो आएगी उसकी जगह ले लेगी। तो ऐसे में अमेरिका की जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है वो वहां की, उनकी ये जो स्ट्रेटेजी है, दूसरों को तोड़ो और लूटो और अपना दबदबा, अपनी दादागिरी, गुंडागर्दी बना करके रख, तो उसकी वजह से है। अब ब्रिक्स देशों की रणनीति क्या है? ब्रिक्स देश क्या चाहते हैं? 2014 में ब्रिक्स देश अपना बैंक बना चुके हैं। जल्दी अपनी करेंसी नहीं बना पाए तो भी अपना फाइनेंशियल नेटवर्क बनाने की रणनीति में है। ऐसे में लेन देन में अमेरिकी स्विफ्ट सिस्टम पर निर्भर नहीं रहेंगे, यानी कि अमेरिका का जो डॉलर सिस्टम है उससे ये लोग बाहर निकल आएंगे। अभी ब्रिक्स देशों में ट्रेड कैसे होता है उसके बारे में जान लेते हैं। भारत अभी रूस से तेल रुपये में खरीद रहा है। रूस के साथ चीन पहले से ही अपनी करेंसी में व्यापार कर रहा है। अब इसमें एक्सचेंज रेट क्या तय होता है, यानी कि जो करेंसी, अब जैसे भारत की जो करेंसी है डॉलर के अकॉर्डिंग मापा जाता है तो कितनी है, इसकी चीन की करेंसी डॉलर के अकॉर्डिंग भारत से थोड़ी मजबूत है और इस तरीके से फिर इनको आपस में इनकी करेंसी जो एक्सचेंज की जाती है उसका रेट क्या तय होता है। ब्रिक्स देश इसके लिए एक मैकेनिज्म तैयार कर सकते हैं। यूरो मॉडल पर अध्ययन किया जा रहा है। तो ब्रिक्स देश यहाँ ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम आपस में जो करेंसी हम यूज करेंगे उनका आपस में रेट किस तरीके से तय करेंगे। तो अभी क्या चल रहा है कि एक कॉमन करेंसी लाने की योजना चल रही है। तब तक के लिए अपनी अपनी करेंसी में ब्रिक्स कंट्रीज आपस में व्यापार कर रहे हैं। और ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति है ट्रंप, ये बहुत बड़े बड़े दावे भी करते हैं। हालांकि ये बात सच है कि इन्होंने 150% टैरिफ की धमकी दी है, लेकिन अगर ये भारत और चाइना से
व्यापार बंद करने की धमकी देंगे तो हम ये बात जानते हैं कि इसमें अमेरिका का ही नुकसान होगा। भारत को तो वैसे भी आदत है ऐसे परेशानियां झेल लेने की, लेकिन भारत से ज्यादा अमेरिका में इसका केओस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आज हमने समझा कि क्यों अमेरिका भारत को रूस से तेल खरीदने को लेकर क्रिटिसाइज करता है, क्यों इंटरनेशनल मीडिया भारत के विदेश मंत्री को घेरते रहते हैं कि आप रूस से तेल खरीद रहे हो, क्यों इन्होंने रूस और यूक्रेन के युद्ध को बढ़ावा दिया और यूक्रेन को उकसा करके रूस में घुसपैठ कराने की कोशिश की, जैसे कि पाकिस्तान भारत के साथ करता है वैसा ही यूक्रेन रूस के साथ कर रहा था, उनके क्षेत्रों को अपना बता रहा था और वहां पर अपना दावा ठोक रहे थे। तो ये सारी चीजें क्यों हुई थी, उसके पीछे की वजह यही है कि ब्रिक्स कंट्रीज जो अपना एक करेंसी लाने वाली है, ब्रिक्स कंट्रीज चाहते हैं कि अमेरिका का जो मतलब यूएस डॉलर का दबदबा खत्म हो जाए, उससे हम लोग तो एटलीस्ट बाहर निकले। तो इस वजह से अमेरिका रूस के पीछे पड़ा हुआ था। और क्योंकि भारत रूस से रुपये में तेल खरीद रहा है, अपनी करेंसी में खरीद रहा है, उसके लिए यूएस डॉलर को गेटवे नहीं बनाया था, तो ऐसे में भारत से भी अमेरिका चिढ़ा हुआ था। तो आज हमने जाना सिंपल भाषा में कि ट्रम्प और अमेरिका इतना ज्यादा भारत के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। भारत में से अभी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो थोड़ी परेशानी से गुजर रही है। तो आपको ये खबर कैसी लगी है, इसके बारे में आप अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।